उसने बकरी की लाश को देखा और कहा, अच्छा हुआ मर गई, मुझे खुद हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। मेरा चाचा जल्दी से बाड़े में घुस गया। उसने दोनों हाथों से बकरी के सींग पकड़े और उसे बाहर घसीटने की कोशिश करने लगा। हरामखोर, मैंने कहा था बाहर खींचो, क्या तुम बहरे हो? पिताजी, ये बूढ़ी बकरी कम से कम 300-400 जिन की होगी, मैं इसे उठा नहीं सकता। और फिर ये तो सिर्फ एक जानवर है, मैं इसे क्यों उठाऊं? मैंने कहा उठाओ, अगर नहीं माने तो बुरी आत्मा तुम्हें खा जाएगी। बुरी आत्मा सुनते ही मेरा चाचा घबरा गया। ठीक है मैं उठाता हूँ। बहुत मेहनत के बाद वो बकरी को बाहर ला पाया। उसका सिर फटा हुआ था। उसने बकरी को जमीन पर रखा। दादाजी ने आंखें सिकोड़ ली, हाथ में तेज चाकू लेकर बोले, मैं जल्दी करूंगा, तुझे कम तकलीफ होगी। ये कहकर उन्होंने बकरी की खाल उतार दी। खून से लथपथ खाल अब भी भाप छोड़ रही थी। अरे, मुर्गा निकाल लिया? हाँ, निकाल लिया। दादाजी ने कुल्हाड़ी उठाई और बकरी को कई बड़े टुकड़ों में काट दिया। उनका चेहरा गंभीर था, खून उनके चेहरे पर छिटक गया। जल्दी मांस को बर्तन में डालकर उबालो। मेरा चाचा घबराकर मांस पकाने लगा। बाबा, कितनी देर उबालना है? मैंने गोदाम से 18 अगरबत्तियां निकाली और जला दी। जब तक अगरबत्तियां खत्म न हो जाएं, उबालो। जैसे ही मैंने कहा, दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। मैंने देखा तो एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। वो बहुत दुबली पतली थी। मेरा चाचा डर के मारे आधा मर गया। वो मेरे पीछे छिप गया और बोला, पिताजी, भूखी आत्मा, घबराओ मत, पहले इसे चिकन दो ताकि इसकी भूख शांत हो जाए। बकरी का मांस तभी देना जब अगरबत्ती खत्म हो जाए, सब याद रखना। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत आंगन में आ गई। कमर झुकाकर धीरे धीरे चल रही थी। बहुत डरावनी लग रही थी। बेटा, मैं इस गांव में दशकों से रह रही हूँ, अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन इतने सालों में मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी। अगर आज तुम्हें देखकर पीछे न आई होती तो पता नहीं कितना और इंतजार करना पड़ता। वो हंसी, उसके सड़े हुए सफेद दांत दिख रहे थे। मैं बहुत भूखी हूँ, दशकों से खाना नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दो। लो, खाओ। हमने चिकन निकाला। वो पूरा का पूरा था। उस पर अब भी पंख लगे थे, खून भी लगा था, बिल्कुल कच्चा। चिकन देखते ही उसकी आंखों में हरी चमक आ गई। जैसे ही वो खाने लगी, मैंने खून का बर्तन गिरा दिया। उसने मुझे घूर कर देखा। अरे छोटे, जान प्यारी नहीं है क्या? वो इंसान खाने वाली भूखी आत्मा है। हमारे गाँव में खाना मेज पर खाया जाता है। उसने मुझे घूरा, फिर जमीन पर बैठकर गिरा हुआ चिकन उठाकर खाने लगी। उसके गले से अजीब आवाजें निकल रही थी। कुछ ही देर में उसने पूरा चिकन खा लिया। उसने पेट थपथपाया और कहा, अभी भी भूख लगी है? बेटा, घर का बकरी का मांस ले आओ, मुझे थोड़ा खाने दो। पिताजी, दे दो, जल्दी इसे भेज दो। अगरबत्तियां अभी खत्म नहीं हुई, मांस नहीं दे सकते। उसने कहा है खाकर चली जाएगी, उसे जाने दो। नहीं, भूखी आत्माएं सबसे बड़ी झूठी होती हैं, वो तुम्हें धोखा दे रही है। जैसे ही मैंने कहा, वो बूढ़ी औरत अचानक मेरे चाचा के पास आ गई। वो उसके कान के पास झुककर डरावनी हंसी हंसी। तुम्हारा बाप स्वार्थी है, उसे तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं, उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें मारना चाहता है। मेरे चाचा की आंखें सुन्न हो गई। वो मुड़कर गोदाम की तरफ चल पड़ा।